बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी का चीफ इलेक्शन कमीशन का जो इंटरव्यू हुआ, उन्होंने जो कंडक्ट किया इंटरव्यू, और उसके साथ में जितने भी यूट्यूबर्स थे, इन लोगों ने उनको अलग अलग ढंग से रंगाए। किसी ने कहा वो डर गए, किसी ने कहा उसको ज्ञानेश नहीं अज्ञानेश्वर वगैरह वगैरह, बहुत सारे कुछ उनके ऊपर में कमेंट्स किए। सभी यूट्यूब चैनल पे इतनी गालियां दी गई कि जिसका कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन एक चीज को ये सभी यूट्यूब्स और किसी ने ध्यान नहीं दिया, वो चीज थी कि उन्होंने कहा कि जब तक इन्होंने कोई भी घपला नहीं हुआ और इस टाइप में कोई भी केसेस इस देश में किसी के अगेंस्ट में होती है तो वो गलत है, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये वाक्य को हमने पकड़ के हमने बोला कि ये क्यों बोला ऐसा, उनको क्या लेना देना है। तो सबसे ज्यादा तुम्हें मालूम होगा कि ये पूरा का पूरा जितना भी वो एजेंडा था उन्होंने बनाया हुआ, वो आरएसएस ने बनाया होगा। हर जगह आरएसएस ने पूरे ब्यूरोक्रेसी में अपनी पूरी पकड़ जमा के रखी, और ये सब काम करने के लिए उन्होंने हजारों लोगों को रिक्रूट किया। वो फिर पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट रहो, हर जगह पे उन्होंने इतना रिक्रूटमेंट किया, और आज ये मकाम तक वो पहुंचे। और उन्हें ये मालूम है कि जहां जहां पे भी वोट चोरी हो गई, जिसका नाम कट गया या कुछ और हो गया, तो वो सीधा पुलिस स्टेशन जाएंगे। और कांग्रेस वालों ने हर गांव गांव में ये कह रहे कि भाई तुम्हारा नाम कटाना, आप पुलिस स्टेशन जाओ, ये है तो तुम पुलिस स्टेशन जाओ। इसका मतलब ये होगा कि हर जगह पे हजारों केसेस यदि इन लोगों के ऊपर में पड़ेंगे, लगाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये सब बहुत गंभीर बात हो जाएगी। जिस तरीका से 2008 में बम ब्लास्ट में हमारे गांव में जो हुआ था, और उसके बाद में कई लोग तब जेल में थे आरएसएस के, तो उनको मालूम है कि इसके क्या। गांधी वध के बाद में जिस तरीका से लोगों ने पूरी ऑल ओवर इंडिया में ब्राह्मण कम्युनिटी को टारगेट बना के सब गांव से लोगों को भगा दिया, उस दिन से ब्राह्मण नियर अबाउट गाँव में नहीं है। तो ये सब सर्कमस्टेंसेस उन्होंने देखा कि यदि हर आदमी जो हारा हुआ है और जो अफेक्टेड है, और वो उसको ये एहसास हो कि इन लोगों ने मुझे बेईमानी से हराया, तो निश्चित रूप से वो रास्ते पे आएगा। और ये बहुत सारे एफआईआर होने की संभावना बीजेपी को, आरएसएस को आ गई है। और अभी इसमें से निकले कैसे, क्योंकि 11 साल हो गए, पूरा बहुमत भी नहीं है, एनडीए के भरोसे पे चल रहा है। एनडीए के लोग इधर से उधर से जबरदस्ती से, वो आज पासवान जी का एक अलग से स्टेटमेंट आया, उन्होंने वो तारीफ इसके बारे में कहा कि नहीं ये सब गलत है, तुम मोदी जी का बराबर है, फिर झारखंड में क्यों खेला नहीं हुआ, वगैरह वगैरह सब बातें आई है। कहने का मतलब क्या हो गया कि जितने भी लोग उनके पक्के हैं, उन सब लोगों के तरफ से कुछ ना कुछ ये आ रहा है एनडीए के ग्रुप से। लेकिन आज जो चंद्रबाबू नायडू की तरफ से आना चाहिए, उन्होंने कुछ नहीं बोला, साइलेंट रहे। नीतीश कुमार की पार्टी सबसे बड़ा गठ है, लेकिन उन्होंने भी कुछ भी नहीं कहा। ऐसे बहुत लोग हैं, डीएमके से लेके हर लोग, जितने भी विपक्ष के या इंडिया के गठ के लोग हैं, उन लोगों ने कुछ भी नहीं कहा। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में जिस तरीका से खेमा हुआ, उसी तरीका से कुछ ना कुछ होने की संभावना है। दूसरे, आज सभी यूट्यूबर्स ने और सब लोगों ने ये चीज को बड़े इससे किया कि इस वक्त शायद हो सकता है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी के विरुद्ध में नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन यदि आ जाता है तो वो इतने होशियार भी नहीं, इतने चालाक भी नहीं है। चीफ इलेक्शन कमीशन को इस तरीका से आ जाएगा, और यदि जीत तो जाएंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हार भी जाते हैं तो शायद वो एक बहुत बड़ी एक एनडीए की जीत होगी, और उसकी तैयारी चालू हो गई है। सो मित्रों, ये बताने का मतलब ये है कि सबसे ज्यादा आरएसएस को डर लगा है कि हजारों केसेस यदि हमारे ऊपर में लग जाए पूरे ऑल ओवर महाराष्ट्र में और इधर उधर, तो बड़ी ये हो जाएगी। आज ही एक सुप्रीम कोर्ट में मसला आया
कोई एक एनजीओ ने उन्होंने कुछ सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दोनों भी जगह पे उन्होंने याचिका लगाई कि इतना बड़ा खेला हो गया, लेकिन हाई कोर्ट ने भी थोड़ा सा गलत ये बोला और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस केस को खारिज किया। और खारिज करने का मतलब ही है कि भाई ये सब बेबुनियादी ये है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में पुलिस स्टेशन में यदि यार कोई आदमी जाता है और पुलिस स्टेशन में एफआईआर होता है तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का कोई लेना देना नहीं। वहां पे स्क्वैशिंग ऑफ एफआईआर ही होता है। स्क्वैशिंग ऑफ एफआईआर कितना सक्सेस रहेगा और कितने लोगों के लिए रहेगा, ये तो सब गलत बात है करके उनको ये मालूम है कि हम कहाँ पे रुके हैं। यदि एफआईआर यदि हो जाते हैं तो बहुत बड़े पैमाने में वो तुम्हें सब बीजेपी के आरएसएस के लोगों को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। एफआईआर तो एस्टेब्लिश हो जाएगा और इस तरीका से उनको बहुत बड़ा धांधली होगी। कई बार वो कोशिश करेंगे कि एफआईआर न हो, लेकिन फिर भी कुछ जगह तो ऐसे हो गए कि सभी जन तो बीजेपी के फॉलोअर नहीं हो गए। तो ऐसे सिचुएशन में यदि ऐसा आ जाता है तो मुझे लगता है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी जिस तरीका से आज उन्होंने भाषण दिया, मुझे पूरा लग रहा है 100% कि ये आरएसएस के लोगों ने या ब्यूरोक्रेसी के डर के वजह से ये हुआ। मित्रों, एक बात ध्यान में रखना कि जो भी आदमी गुनाह करता है तो वो जब वो पता चलता उनको कि मेरा एक्सपोज हो गया तो वैसे ही उनकी हालत खराब हो जाती है। वो इधर उधर भागता है, हर चीज़ों से है। यही नहीं तो यहाँ पे तुम्हें मालूम है कि हमारे होम मिनिस्टर जिस तरीका से वो उनको जो भी हुआ उनका इतिहास तो सभी को मालूम है। तो वो पूरे डरे हुए रहते हैं लोग, क्योंकि जिन्होंने एक बार जेल देखी है तो वो कभी कुछ नहीं करेंगे, वो वैसे भी डरते हैं। तो ये साइकोलॉजिकली इतना डर रहता है इनको कि वो किसी का भी वो ये नहीं सुनते। मैंने आपको कहा कि जो आदमी एक बार जेल में चले जाए और एक बार पुलिस का उनको चक्कर पड़ जाए तो आदमी कभी दोबारा उसके तरफ में देखता भी नहीं, या तो फिर बहुत उनके क्लोज हो जाता है। फिर जितने भी बड़े बड़े गैंगस्टर और ये होते हैं तो वो सब पुलिस स्टेशन उनके दोस्त बन जाते हैं, या तो फिर वो कभी दूर दूर तक का पुलिस स्टेशन दिखा के वो भाग जाता बाहर से। तो इस टाइप में सिचुएशन पैदा हो जाती। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में अभी सभी भारतीय लोगों ने ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमें जो भी कुछ एक्सपोज होता है और यदि यार कोई लोग तुम्हारे पास में तुम्हें जानकारी के हिसाब से यदि यार कोई होगा तो उन्होंने कन्फेस कर लेना चाहिए। उन्होंने इस पर चले जाना चाहिए पुलिस स्टेशन में, खुद रिपोर्ट लिखना चाहिए कि भाई हम लोग भी इन्वॉल्व थे लेकिन अनजाने में हमसे कुछ गलती हो गई, जहाँ पे वोटिंग लिस्ट बराबर नहीं, उसके नाम बराबर नहीं, उसके पते बराबर नहीं, उसका आधार कार्ड नहीं है। तो ये सब सिचुएशंस को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ ना कुछ तो भी उन्होंने ये करना होना चाहिए। और यदि ये सिचुएशन आ जाती है तो बहुत ही एक अच्छी चीज़ होगी। और मुझे लगता है कि देश में अभी सभी भी कानून का राज है। बहुत बार अभी भूषण गवई के भी मैंने काफ़ी अभी वीडियोस भी देखे हैं, उन्होंने भी कभी उसमें आलोचना की है। और निश्चित रूप से जब नंबर 1 आदमी यदि स्ट्रांग हो जाता है तो सब नीचे वाले बराबर झक मार के काम करता है। तो इस टाइप का माल है। निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को इस वक्त बहुत बड़ी एक ये मिलेगी, आशा है। और सभी ये कम से कम इंडिया गठबंधन ये पूरा का पूरा इंटैक्ट है, ये बड़ी एक उपलब्धि है और सब मिल के काम कर रहे हैं। तो निश्चित मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिन ये कांग्रेस के लिए बहुत अच्छे मिल रहेंगे। और लोगों को जो डर रहे तो सब जगह पे उन्होंने एफआईआर करना चाहिए। और आजकल एफआईआर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, अपने यहाँ बैठे बैठे भी तुम अपने एफआईआर की हर एक का ईमेल आईडी है, सभी पुलिस स्टेशन का, कोई जाने की जरूरत नहीं है, सीधा ही टाइप करो और भेज दो। वो तुमने कॉग्निजेंस ले न ले, लेकिन उसका कल लेना पड़ेगा। और तुम्हें ज़्यादा ही लगता है तो वो 156(3) के अंतर्गत एक एप्लीकेशंस करी है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के कि मैंने ये एफआईआर किया, लेकिन अभी तक उन्होंने एफआईआर लिया नहीं। तो आप सिंपल उसको बोलिए, उसके ऊपर कुछ आर्गुमेंट नहीं होता, सिंपल एक ऑर्डर हो जाता है और वो पुलिस स्टेशन को बोलते कि इसके ऊपर में एफआईआर कर लो। तो मुझे लगता है कि तुम लोगों ने अभी तक एफआईआर नहीं भी किसी ने किया होगा और किसी की जानकारी में कुछ लोग होंगे। मुझे भी याद है, अभी मैं बहुत 2 इलेक्शंस के पहले मैंने ये धांधली को उसी वक्त पकड़ा था। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नागपुर को भी मैंने लिखा था कि भाई इतने इसमें आधार कार्ड नहीं, इसमें फोटो नहीं, उसमें सिर्फ एड्रेसेस बराबर नहीं है, आप इनके ऊपर में ये सब लोग कैसे किया तुमने ये किए करके। हालांकि मैंने उसको फॉलोअप नहीं किया, मुझे लगा कि क्या है इनका, मुझे भी नहीं मालूम था। तो ऐसी घटनाएं पूरे देश में हो रही है और नहीं हो, इसमें हर आदमी ने, सबके पास में बूथ की लिस्ट है
हर एक के पास में होगी, जितने जितने भी ये है कहीं ना कहीं दबी होगी, तो उसको निकालो, खंगालो, और खंगालने के बाद में वो यदि जर होता है तो आप उसमें कम से कम वो डेटा देके कि भाई ये ऑफिसर के अगेंस्ट में ये कलेक्टर ने ऐसा ऐसा किया है और इसमें आधार कार्ड का नंबर नहीं, ये बोगस वोटिंग्स है, हमने जांच करने के बाद में इस जगह पे कोई रहता नहीं, कम से कम इतना तो FIR कर सकते हैं। मुझे लगता है कि RSS के लोग जिस तरीका से राहुल गांधी को घेरते हैं हर कोर्ट में, हर जगह पे, अलग अलग मुद्दों पे, तो ये तो तुम्हारे पास में डेटा है कि ये डेटा में इतने इतने लोग हो गए, आप इसके ऊपर में FIR करो, वो जैसे भी होना चालू हो जाएगा तो निश्चित रूप से तुम्हें बहुत बड़ी राहत मिलेगी। मुझे लगता है कि ये बात को तुम लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए, और FIR छूटी तो है ही नहीं, तुम बेस है तुम्हारा, तो मुझे लगता है कि पुलिस के चक्कर से भी तुम्हें कोई ऐसा दिक्कत होने वाली कोई सिचुएशन नहीं। तो चलो हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे, आम्बेडकराइट लोग हैं तो हमें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन का रक्षण करने के लिए हम जिम्मेदार हैं, हम कटिबद्ध हैं। तो मुझे लगता है कि सभी लोगों ने ये काम अपने हाथ में लेना चाहिए और सेफली ग्रुप में करिए। ग्रुप में करोगे तो निश्चित रूप से हमें आज ना कल इसकी कामयाबी का हमको फल मिलेगा, और निश्चित हम लोग उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल हमारा अदा कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं यही विराम लेता हूँ। मिलेंगे हम कल, तब तक के लिए जय भीम।